मेरे दादाजी का हम लोग साउथ में हुबली में गुरुकुल है, क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते थे वो वहाँ पे। तो वहीं पर हम लोग गए थे, वहीं पे हुआ जो हुआ। तो वहाँ म्यूज़िक का ही माहौल है। तो थोड़े टाइम पहले की मैं आपको बताती हूँ, शायद 8-10 साल हो गए एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा। बट हम लोग मतलब मेरे दादाजी थोड़े बीमार हो गए थे, तो वहाँ स्टूडेंट्स थे उनके, सिखा रहे थे पहले से ही, बट थोड़े टाइम के लिए वो वापस हमारे पास दिल्ली आके रहने लग गए। तो ठीक हुए, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने बोला कि चलो हमारे साथ आप भी चलो। तो मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी और दादाजी, हम लोग सब वापस हुबली गए, जहाँ पे गुरुकुल मैं आपको बता रही हूँ। तो बस हम पहुँचे एंड हम बहुत ही एक्साइटेड थे भाई, बहुत सुंदर, और सच में वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। वहाँ 5 गुरु थे अलग अलग, सबके विलास थे, सामने ही उनके स्टूडेंट्स रहते थे। तो हम लोग गए, उनके 5 स्टूडेंट्स, उनसे मिले, जाते एक्साइटेड थे और कह रहे वहाँ पे ना बड़े सांप वाँप दिखते हैं तो हम तो वो ढूंढने गए, चलो हम लाइव कुछ स्नेक्स देखेंगे, ये करेंगे, कैमरा वैमरा लेकर। और मतलब मैं और मेरा भाई छोटे ही थे, बट हम लोग सांप एक्साइटेड। ढूंढना तो बड़ा तगड़ा एडवेंचर ये एडवेंचर बच्चों के लिए भी ये थोड़ा टेढ़ा ही एडवेंचर है। हाँ, हम लोग एक्साइटेड, क्योंकि जो भी वहाँ गए उन सब ने आके बताया कि ना वहाँ तो सांप होते हैं, उड़ने वाला भी कोई सांप। अच्छा। भाई उड़ने वाला सांप कौन सा है, चलो देखते हैं। तो हम तो वो ढूंढते रहते थे, वो तो दिखा नहीं। अब फोटोज खींच ले, कुछ कर लें, कुछ और ही दिख गया वहाँ पर। तो चलो ठीक है, गए हैं। फर्स्ट डे पे तो ठीक था, बट रात को आप कहीं जाओ तो नींद नहीं आती है। तो मैं, मेरी मम्मा एक रूम में थे, मेरे दादाजी और मेरा भाई दूसरे रूम में। हम लोग रात को नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा घर, और फिर वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, तो बहुत ही शांति, बहुत, हम लोग दिल्ली में रहने वाले लोग, वहाँ इतना शांति नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बातें करी 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 1-1:30 बज गया, थोड़ा नींद आ गई। बस मैं 5-10 मिनट के लिए सोई होंगी, और मेरे को ऐसा लगा कोई वहाँ पे शैडो खड़ी है मेरे साथ, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, और वो 2 शैडोज़ बिल्कुल मेरे बेड के साइड में। और मैं एकदम घबरा के उठ गई कि भाई मम्मा, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। मम्मी कहती नहीं नहीं, नई जगह है, कुछ नहीं होता है, हो गया होगा, तू साइड चेंज कर ले, इधर सो जा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम बातें करने लग गए, नींद नहीं आ रही। मम्मी कह रही मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है। क्या एज थी आपकी? मेरी होगी आई गेस 20-19 ऐसे। तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं साइड, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा सोने की कोशिश करी। जैसे ही सोई तो ऐसा लग रहा रूम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत शैडोज आ गई एकदम से। मैं आपको आंख बंद करके हाँ, मतलब दिख रहा है, विजन आ रहा है? हाँ, विजन आ रहा है। मैं शायद उठी हुई भी हूँ थोड़ी सी, मतलब आप होते नहीं हो, थोड़ा सो रहे हो, जग रहे हो, और आपको फील हो रहा है कुछ है। और तब मैं वापस डर के उठ गई कि मम्मी यहाँ कुछ अजीब सा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। कहते कोई बात नहीं, अभी आए हैं, ऐसा होता है। मम्मी भी उसको ऐसे सीरियस नहीं ले रही थी। चलो ठीक है, कैसे भी करके रात सुबह तक हो गई। सुबह उठे, अपना रूटीन स्टार्ट किया। दोपहर में नींद आने लग गई, रात भर तो सोए नहीं, कहा चलो दोपहर में सो जाते हैं। तो मैं, मेरी मम्मा, मेरा भाई दूसरे में, दादाजी अपने रूम में। अब उस टाइम भी बातें करते करते सोए। तो मेरे को ऐसा लगा कि ना कॉर्नर में रूम के कुछ ऐसे धुआं जैसा कोई उड़ रहा है कुछ। मेरे को एकदम आंखें खुली और उसमें कुछ फेस सा दिख रहा है, और मैं उठ गई कि यार सुबह भी दोपहर में। मम्मी सो रही, मेरा भाई चला गया वहाँ से, मैं बाहर गई है। मैं गई तो वो टेबल पे बाहर बैठा, वो ओपन में थी डाइनिंग टेबल वगैरह। मैं कहा भाई अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर ना, थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, डर सा। मेरे को ना, मैं सो रही थी, मेरे को ऐसे ना कुछ दिखा रूम में। वो कह रहा आपको क्या दिखा? मैंने कहा मेरे को दिखा जैसे कोई ना धुआं सा है कॉर्नर में। तो कह रहा हाँ, उस धुएं में आपको अजीब सी शक्ल दिखी। मैंने कहा हाँ। मैं एकदम, मेरे को ऐसा हो गया। कह रहा दीदी मेरे को भी ऐसा ही हुआ। और मैं उठ के घबरा सा गया, मैं बाहर आके इसलिए बैठ गया। तो हमारे तो गूज़बम्स आ गए, हम दोनों को सेम चीज़ दिखी। कहा भाई ये क्या देख लिया, ओहो। फिर हम चलो ठीक है यार, क्या है, चलो इग्नोर तो करेंगे ना, क्या कौन विश्वास करेगा आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। हमें, हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब थोड़ी देर बाद दादाजी आ गए रूम से बाहर, कहते तुम उस रूम में सो जाओ, हम इधर सोएंगे, मुझे यहाँ घबराहट हो रही है। दादाजी को भी कुछ हो रहा है, मतलब वो भी नहीं बता रहे हैं, वो तो बड़े हैं और नहीं बता रहे। पर वो वहाँ पहले से रह रहे थे दादाजी? दादाजी पहले रहते थे थोड़े टाइम के लिए, 1 महीना कुछ रहते, बट आ गए थे उसके बाद।
तो उसके बाद हम 6 महीने बाद गए थे, तब ये बात हुई, तब तक वो बंद था घर। तो हमने कहा ठीक है, शाम हो गई, स्टूडेंट्स आए, उनसे मिले, बड़े अच्छे थे, उनके 5 स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने रियाज व्याज किया, गाना वगैरह म्यूज़िक सीखा। ठीक है, अब बातें कर रहे हैं, सब जो बातें होती हैं करते, फिर वही रात हुई दोबारा। तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे को उतना मतलब मैं एंजॉय नहीं कर रही थी, मेरे को कुछ तो था, मेरे को रात होते ही होता था अरे अब रात हो गई, अब सोना है, अब अंधेरा हो जाएगा, मेरे को कुछ और थोड़ा- ना दिख जाए। हाँ मन नहीं लग अजीब रहा सा था वो हो रहा। तो ठीक है, फिर वही सीन हुआ सेम। मम्मी और मैं बातें कर रहे हैं, मैं सोचूं कितनी देर उठ सकते, उतना उठ जाए। मम्मी भी थक गई, वो कहती चल सो जा सो जा, क्या चलो सो जाते हैं। अब मैं सोई हूँ, थोड़ी देर हुई है, मेरे बाल खींचे किसी ने बहुत तेज, और मैं लिटरली शाउट करके उठी हूँ। मम्मी भी डर गई, क्या हो गया, लाइट्स ऑन करी। मैं कहा मम्मी यहाँ कोई है, और मेरे तो बाल खींचे किसी ने। मम्मी कहती क्या हो गया, और मैं बहुत रोने लग गई, लिटरली मैं छोटी थी, मैं बहुत रोने लगी। मैं कहा नहीं यहाँ नहीं रहना मुझे, यहाँ तो प्रॉब्लम है तेज कुछ। खींचे थे या हल्का सा ही था? ऐसे ही हल्का सा। अच्छा। बट उस मुझे फील हो गया कि हाँ किसी ने तो मैं तो खींचे हैं, तेज, हल्का, मीडियम। ये क्या जबरदस्ती का सवाल है भाई। नहीं मैंने कहा तेज भी हो झटका आया सकता क्या हुआ? है। नहीं तेरे खींचेंगे, हाथ में गुच्छा आ गया तेरे। अब अच्छा लगा सुन के? घसीट दिया ये बालों सुन से। के अच्छा लगा। घसीट ना। हाँ वही हुआ। तो मैं बहुत ही पैनिक हो गई। तो मेरे जो वो स्टूडेंट्स है, मम्मी ने सोचा दादाजी एजेड है, उनको नहीं बताना चाहिए, उन्होंने उसको कॉल किया, जो लड़की थी वहाँ उनकी, वो आ गई कि तुम आ जाओ, ये डर रही है कुछ। उसमें वो आ गई, उसने बोला कुछ नहीं होता दीदी, आप सो जाओ, हम लोग दोनों आपके साथ में हैं। मैं कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं, मेरे को डर लग रहा है। वो कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप बीच में आओ, मैं इधर हूँ और मम्मा इधर है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से 3 साढ़े 3 बजे ऐसे मेरी आँख लगी, तो मैं सो रही हूँ और मेरे साथ वो थी, तो मेरी ऐसे करवट, तो फिर वो 5-10 मिनट बाद थोड़ा सा आप आइज़ ओपन करते हो नींद में, ऐसा लग रहा है कुछ है, तो मेरे एकदम इतनी फेस के पास एक ऐसे आइज़ जो मेरे को घूर रही है, बिल्कुल रेड और बहुत ही अजीब सा, मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और इतनी पास कि मैं बहुत तेज़ चीख के उठ गई वहाँ से। ये सेकंड डे पे मेरे साथ हुआ, फर्स्ट डे तो ये सब हो रहा था। मैं उठी, वो भी उठ गई, और सब, मम्मी भी क्या हो गया, भाई मैंने रोना स्टार्ट कर, बहुत डर गई। उसके बाद मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। फिर जो बताया उन लोगों ने बताया कि मैं एकदम स्ट्रेट चुपचाप हो गई एकदम, और जैसे मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ, आई थिंक मैं पोजेस हो गई, क्या हो गई वो, तो मम्मी को नहीं पहचान रही, उसको नहीं पहचान रही, तो वो लोग भी डर गए कि इसको क्या हो गया। तो उन्होंने एक और वहाँ भैया थे, उनको कॉल किया कि आप इधर आ जाओ कि दीदी को कुछ हो गया है। वो आ गए, अब वो भी आ गए, उन्होंने भी देखा हाँ वो अब मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, तो वो देखे जा रहे। फिर मम्मी ने बोला हम लोग हनुमान जी का जाप करते हैं, क्योंकि कुछ अजीब सा उनको फील हुआ। तो मम्मी बोलने लगी मन में, तो मैं लेटी हुई और मैं मम्मी को घूरने लग गई। मम्मी को समझ आया कि इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मम्मी मेरे साथ, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ, पूरा नोच दिया उनका हाथ मैंने, और फिर वो कह रहे और ज़ोर से बोलो। अब वो तीनों लोग रूम में तेज़ हनुमान जी का मंत्र जाप करने लग गए। उतने में मैं बहुत ही एग्रेसिव हो गई उसमें, और थोड़ी देर बाद मतलब बहुत मतलब कह रहे 15-20 मिनट बाद नॉर्मल हो गई, और मैं एकदम रोने लग गई वापस कि मम्मी जाना है यहाँ से, डर लग रहा है मेरे को, यहाँ अच्छा नहीं है। तो कह रहे नहीं। फिर वो सब रूम में रहे, उनका आप सो जाओ। 4-5 रोज़ ऐसे बचते थे, मतलब 2 दिन से यही हो रहा था मेरे साथ। और किसी आंटी आपकी मम्मा को नहीं फील हो रहा था? उन्हें भी हुआ था, वो सब बाद में बताया, उन्हें भी कुछ नेगेटिविटी लगी थी। हम बच्चे थे, हमें नहीं बताया, जैसे दादाजी को भी लगी थी, फर्स्ट डे ही लग गया था, लेकिन क्या वो उन सब पे हुआ, बट मेन मैं उसमें आ गई। जो पोजेशन हो गया वो मेरे पे हो गया, मतलब जो भी था एंडिंग वो मेरे पे हो गई, उन सबको फील हुई थी चीज़। अब मैं सुबह उठी, मेरे को इतना, मैं 2 दिन से सो नहीं रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं बहुत ही लो हो गई, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है, आप क्या करोगे वहाँ। मैं चुपचाप बैठी हूँ, मेरे को अच्छा ही, मेरे को जाना है। अब दादाजी मेरे मान नहीं रहे, वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, इसको नई जगह है, कह रहे नहीं, उसको ऐसा लग रहा है नहीं वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, बच्चे भी, वो सारे स्टूडेंट, हम लोग ठीक है, नॉर्मल है वही। बट मैं तो बात नहीं करूँ किसी से, चुपचाप खाना नहीं खाती थी, वही हुआ ये हुआ। फिर रात को वापस वही प्रॉब्लम। अब मुझे क्या होता था कि मुझे फील होने लगा कोई एनर्जी मेरे साथ है पूरा टाइम, मेरे को सोने नहीं देती, मुझे आवाज़ आती थी अजीब सी, कुछ अजीब से ऐसे टक 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 ऐसे कुछ आवाज़ आती है, और मुझे पता लगता था वो एनर्जी आसपास कहीं पर है, मेरे को उससे मुझे बहुत डर लगता था।
वो धुआं धुआं सा था, ऐसे इंसान या कुछ ऐसा नहीं होता, वो ऐसे धुआं सी कोई चीज़ होती है जो आपको ऐसे दिखेगी, ऐसे जा रही है, ऐसे आप उसको देख ही नहीं सकते कि वो है क्या चीज़, वो नहीं पता, वो एनर्जी होती है। वो एनर्जी मेरे साथ हमेशा, उसके बाद से जो वो रात को सीन हुआ तब से वो हमेशा मेरे साथ है। मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं मम्मी को कह रही, मम्मी नहीं अच्छा जाते हैं यहाँ से। वो जो बेचारे स्टूडेंट्स थे उनसे मैंने पहले दिन तो इतनी मस्ती मजाक किया और फिर मैं सीरियस हो गई। वो भी कह रहे इनको क्या हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है इन्हें। और दादाजी सुन नहीं रहे थे, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और भी कोई बिहेवियरल चेंज आया था कि जैसे आप कह रहे हो कि नोचा था हाँ, आपने हाथ, नोचा, और भी मैंने कुछ हुआ था? घूरा उन लोगों को, मतलब अच्छा। मैं डराने की कोशिश कर रही थी कि आप मंत्र वो बोल रहे थे, तो उससे मैं बहुत ही एग्रेसिव हो रही थी, जो कि मेरे को नहीं, वही लोग बता रहे थे मेरे को। मैं कहा ठीक है चलो फिर तो नेक्स्ट जब आप सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, जब आप हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान जी का मंत्र उन्होंने बोला, तब आप रोने लगे, उसके बाद आप सेंसेस में वापस आ गए थे? आप नेक्स्ट डे आप ओके थे, मतलब आपको सब पता है कि आसपास एनर्जी है? हाँ, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को किसी से बात नहीं, मैं बहुत ही डिप्रेस टाइप हो गई, मतलब होता है ना आपका कुछ, मेरा बिहेवियर बहुत सीरियस टाइप हो गया था, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बोला कि नहीं, दादाजी ने बोला चलो हम लोग ना घर पे थोड़ा हवन, वो जो स्टूडेंट्स थे उनमें हम हवन करते हैं यहाँ पर, और थोड़ा हनुमान जी के स्वरूप लगाते हैं दीवारों पे। वो लेकर आए जो बच्चे वहाँ पे, वो लेकर आए, उन्होंने स्वरूप लगाया, शाम हुई, मेरे को कुछ होने लग गया। रात को मैं ज़्यादा वो हो जाती थी, तो मैं सीरियस उसके बाद मेरे को नहीं पता, मैं उन लोगों को घूर रही हूँ, बैठे बैठे हंस रही हूँ ज़ोर ज़ोर से उन लोगों पे। वो लोग डर रहे थे लिटरली मुझसे, आज भी उनको याद है कि मैं कैसे उन्हें घूर रही थी कि दीदी आप तो बहुत, हमें डर लगता था आपसे। वो कुछ कर रहे हैं, मैं बैठ के उन पे हंस रही हूँ ज़ोर ज़ोर से और घूर रही हूँ उनको। तो वो अगरबत्ती ये सब कर रहे, तो मेरे को गुस्सा आ रहा। मैंने वो टेबल पे वो पड़ा था, स्पून्स वगैरह पड़े होते हैं स्टैंड, वो फेंक दिया उधर जोर से उनके ऊपर। ये सब हाँ, आपको वैसे याद नहीं, मेरे उन को लोगों नहीं। ने आपको बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि आप बहुत ही भयानक हो गए थे, मतलब आपसे हमें डर लगता है, आपके पास वो वहाँ से निकलते थे, मतलब कोई मेरे पास नहीं आता था, सबको इतना डर लगता था मेरे से। भाई चलो वो डर तो रहे थे ना लोग मैं कहा डर रहे थे तुम लोग? कह रहे नहीं मेरे को बहुत डर लग रहा। हम लोग सोचे चलो दीदी को कुछ करते हैं, उनका नहीं हुआ, उसमें भी रात हो गई। दादाजी ने बोला सब हम एक ही रूम में सोएंगे सब लोग। मैं कहा मेरे को तो जहाँ भी जाओ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, कुछ नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी किसी से, सब रूम में सो रहे। तो वो मेरे हेडफोन्स लगा देता था मेरा भाई, कि मेरे को वो आवाज़ जो आती थी, मैं आपको बता रही हूँ टक टक, वो पूरे टाइम मुझे फॉलो करती थी आवाज़, उससे मैं बहुत ऐसे कान बंद कर करके चीखती थी, रोती थी। तो उन्होंने बोला कि हम हेडफोन्स लगाते ताकि आपको थोड़ा वो हनुमान चालीसा लगा के, तो मैं वो सोती तो नहीं थी, बट मेरे को वो दिख रहा है, वो एनर्जी बेचैन हो रही है, वो धुआं इधर उधर, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। तो वही चलता रहा पूरी रात ऐसे। तो वहाँ के जो मैनेजर थे ना उधर गुरुकुल के, उनको बोला कि ऐसे ऐसे दीदी के साथ हो रहा है, तो वो कहीं मंदिर गए, वहाँ से वो हनुमान जी का वो लाए टीका, कुछ बांधने के लिए लाए। वो कहते मैं लेके आता हूँ कुछ, तो वो लेकर आए, और मतलब अगले दिन आए और मैं अपने ही उसमें थी, वो मेरे को नहीं याद मैंने उनसे क्या बिहेवियर किया। वो आए होंगे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप बुलाओ दीक्षा को। वो खड़े हुए पिटा, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया। मैं उस टाइम पोजेस थी, मतलब मैं बहुत कम अपने सेंसेस में आती थी, बाकी मैं उसी में रहती थी। हाँ। मतलब 90-80% में उसमें रहती थी। दिन के टाइम भी? हाँ, दिन भी मैं कभी भी उसमें हो जाती थी। मुझे याद है कि मैं बस रोती रहती, मुझे वो याद होता था जब मैं रोती रहती थी पूरा दिन, बैठे बैठे खाना नहीं खाती, रोती रहती थी। तो उन्होंने आके वो आए, उन्होंने ऐसे टीका लगाना चाहा, जो मुझे बताया सब लोग वहाँ थे। तो मैंने उनका ऐसे हाथ पकड़ा कि इससे कुछ नहीं होगा, जाए यहाँ से, उसको ऐसे बोला मैंने। कह रहे वो डर गए, उनको भी फील हुआ एनर्जी। वो कह रहे लगाने लगे चल यहाँ से, ऐसे इतनी बदतमीज़ी से मैंने उनसे, वो बड़े थे, मैंने उनको ऐसे बोल दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ना इसको ले जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रखो। तो बोला ठीक है। दादाजी भी कह रहे नहीं इसका कुछ तो अजीब सा हो रहा है, कोई बात नहीं हम ले जाते हैं इसको। तो हाँ मैं आपकी टिकट्स कराता हूँ, और हुबली से दिल्ली आना आपको फ़्लाइट में भी ना पहले बॉम्बे लेना पड़ेगा, फिर बॉम्बे से ऐसे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, और एकदम रेगुलर फ़्लाइट्स नहीं चलती है वहाँ पे। तो हमें 1 दिन के बाद एक फ़्लाइट मिली थी, 2 दिन के बाद। वो बोला ठीक है ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने बोला आप इसको कैसे भी ये बांध दो,
तो वो नहीं बांध पा रहे थे मेरे को कोई भी, मैं नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही थी। वो चले गए। रात को दादाजी ने बोला चलो हम सब क्लास लेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, चलो सारे बैठेंगे और मैं भी बैठूंगी वहाँ पे। मेरे को बिठा दिया, मैं वहाँ रो रही हूँ। और वो सारे गाना गा रहे। जो लड़की थी ना जो आई थी फर्स्ट डे पे, वो भी सीख रही है। और मुझे तो पता चल रहा है वो एनर्जी जो है मैं उसको पूरा टाइम फील कर सकती थी। अब वो सबको किसी को दिखे मतलब नहीं। वो बाहर भी थी और आपके अंदर भी थी एक हाँ, तरीके से, मतलब बाहर जब भी मैं थी। रो रही हूँ तो वो इधर उधर, और जब वो मेरे अंदर है वो तब मुझे नहीं पता क्या हो रहा होता और होता जब आपके अंदर या आपके आसपास एनर्जी थी तो क्या आपके भाई को भी दिख रही थी वो इधर उधर, नहीं, या नहीं। उन सबको दिखनी बंद हो नहीं, गई थी? उनको नहीं फिर दिखती थी, उनमें मैं ही दिखती थी जो दिखती थी कि यही है अब तो जो फिर तो है। ये कह सकते हैं आप कंप्लीटली पोजेस हो गए हाँ, थे इसमें। कंप्लीटली हो गई थी मैं उसमें, क्योंकि वो सिर्फ अब मेरे साथ। बट उस दिन क्या हुआ, हम लोग सीख रहे, वो जो लड़की थी जो स्टूडेंट आज, वो सीखते सीखते उसे क्या हुआ, वो खड़ी हुई ज़ोर से चीख के, पता नहीं उसको क्या, उसको दिख गई होगी वो शायद। वो इतनी डर के उठी और इतना गुस्से में लिटरली रोने लगी। कहती तू मेरे को कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं डरती, मैं नहीं करती, और भाग गई वहाँ से अपने रूम में। हमें लगा इसको क्या हुआ, मुझे तो लगा इसको भी दिखी होगी वो शायद, ये जो बिहेवियर था उसका। मैं तो चुप, वो चली गई, हम लोग भी हैरान इसको क्या हुआ। वो गई, वो कल तक आई नहीं वापस। वो अपने रूम में उसने पूजा पाठ करी, बड़ा पूजा वूजा करती थी वो, उसने वो सब किया। और अगले दिन वो आई, आके उससे पूछा, उसने बोला नहीं मेरे को अजीब सा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं। उसने हमें बताया नहीं उसको क्या हुआ, उसने कुछ नहीं बताया। तो बोला ठीक है, अब आपको कल परसों जाना है। तो हमारे क्लासिकल में क्या होता है कि गुरु पूजा होती है, दादाजी गुरु है उनकी, तो उनकी पूजा करते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि कल हम लोग गुरु पूजा रखते हैं और परसों क्योंकि हमें जाना है तो सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, क्योंकि जुलाई में होती है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम जून में कर लेते हैं। तो उस टाइम ना दादाजी के पास एक लॉकेट है चेन में, जिसमें चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो हैं, उनके रिलीजन के जो सिंबल्स होते हैं, राइट, वो हैं। तो वो उनकी इतनी मोटी चेन वो पहन के रखते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला हम इसको ये पहना देते हैं, थोड़ा ये नॉर्मल हो, शायद इससे इफेक्ट। और वो इफ़ेक्टिव था, वो इतना बड़ा उनका वो मोटी सी चीज़, उन्होंने वो मेरे को पहना दी। मैं सो रही होंगी, मेरे को नहीं पता, उन्होंने पहना दिया था मम्मी ने। तो मैं उसके बाद ना, मेरे अंदर वो नहीं आ पा रही, बट आई कैन फील के वो है आसपास, जो वो मेरे को नहीं छोड़ सकती, मेरे को सोने नहीं देगी। वो आवाज़ करेगी अगर मैं सोऊंगी, वो मेरे इधर उधर घूमेगी, मतलब मैं फील कर सकती हूँ मेरे साथ कोई है पूरे टाइम। अब सुबह हुई, वो भी पूरी रात वैसे ही मैं डर रही हूँ, वही चलता था, मैं सोती नहीं। सुबह 5 बजे जाके शायद थोड़ी देर में सोती थी। पूरा आप सोचो मैं 6 दिन से सोई नहीं थी। और ऐसा कहते हैं ना, जब स्पिरिट अंदर होती है तो इंसान खाना ज़्यादा खा रहा है क्योंकि वो लग नहीं रहा है पर खाए जा रहा है। तो आपके साथ नहीं, मैं खाना नहीं खा रही थी, बिना खाए मैं जिंदा थी उस टाइम पे। सोचो, मतलब मैं इतना सा खाना खाती, 6 दिन में खा भी नहीं रहे थे, सो भी नहीं रहे थे, फिर भी पूरे एक्टिव थे। हाँ, और खा नहीं रही थी, सो नहीं रही थी, और मेरे डार्क सर्कल्स उसके बाद मैं बहुत हेल्दी हो गई। मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल, मैं ऐसे हो गई बहुत मोटी बिना खाए, मतलब दिख रहा था चेंजेस विद इन 6 डेज। अच्छा। 6 दिन में इतना कुछ हो गया था मेरे साथ वहाँ पर। तो लास्ट डे फिर सुबह गुरु पूजा के लिए सब म्यूज़िक रूम में बैठे सब। अब मैं अपने रूम में थी चुपचाप, जैसे एज ऑलवेज बैठी हुई, तो सब बिजी थे, चलो वो सब करना है। तो दादाजी आए, उन्होंने मुझसे बोला ये ना चेन मुझे तू दे दे, वो मेरे को गुरु पूजा है तो मैं फ़ोटो वोटो होगी मेरे को पहनी। मैंने कहा उनको उतार के दे दी। अब वो चीज़ किसी को पता ही नहीं, मैंने वो उन्हें दे दिया। अब हम सब चले गए, सब बैठे हैं वो गुरु पूजा है, मैं चुपचाप वहाँ बैठी, गुरु पूजा हो रही है, सब हो रही है, सब ने कर लिया। तो वो 5 स्टूडेंट्स, मम्मी, दादाजी, मैं और मेरा भाई, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया कुछ लेने के लिए। तो वो जो म्यूज़िक रूम था थोड़ा नीचे बेसमेंट टाइप्स में था, तो सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए। तो अब मैं वहाँ बैठी हूँ गुरु पूजा, मेरे को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, कोई 3-4 महीने का बच्चा रोई जा रहा है। अब मेरे को लग रहा है कान बंद करूँ तो भी आ रही है, इतनी तेज़ कि वो बहुत ही रो रहे हैं, और मैं भी वहाँ रो रही हूँ। मैं तो रोती रहती, जब मैं अपने सेंस में रोती रहती थी, और मैं कान बंद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, सब देख रहे हैं, मेरे को इग्नोर करें कि इस पर अभी ध्यान मत दो। अब वो सुनते सुनते पता नहीं, उसके बाद वो मेरे को आवाज़ आनी बंद हुई। उसके बाद मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या किया। वो उस दिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने, सब ने कर लिया, चलो आप भी चलो दीक्षा चलो, मैं सुन ही नहीं रही उनकी बात।
वो सफ़ेद डर गए, सब कोने में खड़े हो गए कि मेरा एग्रेशन मेरे फेस पे, और मैं बहुत ही गुस्से में एकदम। दादाजी इधर इधर, मम्मी ने बोला आपने उसकी चेन क्यों, वो आप दो, इतनी मोटी चेन मेरे दादाजी पहनते रहे, ये मैं इसको वापस पहन, इससे वो ठीक थी उस टाइम पे, मतलब ऐसे नहीं कर रही थी। तो दादाजी बोला ले पहना दे इसको। वो लाई, वो सारे वहाँ खड़े, मम्मी आई मेरे पास, उन्होंने मेरे को चेन पहनाने का ट्राई किया। मैंने वो चेन ऐसे पकड़ी, एक हाथ से इतनी मोटी चेन गोल्ड की, 2 टुकड़े करके उसको फेंक दिया मैंने। हाँ, फेंक दिया उसको। मेरे हाथ में फ़ोन था, वो भी फेंक दिया, मतलब सब ऐसे। और इतनी मेरे में पावर, मेरी आवाज़ इतनी डबल ट्रिपल टाइप्स हो गई। और मैं वहाँ कहीं, मेरा भाई आया और किसी की हिम्मत नहीं हो रही मेरे पास, क्योंकि मैं चीख रही थी। और सच में ऐसा होता है, वो आवाज़ चेंज हो गई मेरी, और मैं मतलब बोल रही कि मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने, मोटी हो गई थी हाँ, आवाज़ बहुत भारी हो गई, वो अजीब सी हो गई। तो वो लोग इतना डरने लगे। मेरा भाई आया कि क्या हो गया, और चीख रही हूँ मैं कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये नहीं जाएगी यहाँ से, वरना मार दूंगी, मतलब ऐसे कट के वर्ड्स बोल रही थी। तो मेरा भाई आया, उसने मेरे हाथ पकड़े कि भाई क्या हो गया, कहाँ नहीं जाओगे आप, उसने ऐसे हाथ, मैंने उसके हाथ ऐसे पकड़, कहाँ नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा, हम तो जाएंगे। उसने लड़ाई की उससे। वो कह रहा है, उसने मुझे बाद में, दीदी मुझे इतनी हीट आ रही है आपसे, इतना पावर था आप में कि आप मुझे उड़ा दोगे। मेरे को ऐसा लग रहा था इन्होंने ऐसे किया तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं कहा नहीं, जाएगी दीदी, जाएगी यहाँ से, कौन होते हो तुम। उसने प्रॉपर मेरे से लड़ाई करी, और मैंने उसका पूरा यहाँ से नोच दिया, नील्स, और बहुत पूरे हाथ छप गए, इतनी पावर थी मेरे अंदर, बहुत पावरफुल हो गई थी मैं। और मैं भागना चाह रही थी उस रूम से, तो उन्होंने पकड़ा मुझे और बहुत चीखा, मतलब कम से कम 5-10 मिनट इतना उन्होंने पकड़ के वो करा कि फिर मैं फेंट हो गई वहाँ पे। जैसे ही फेंट हुई, दादाजी ने वो मूली में डाल के वो पहनाया मुझे उसको। फिर उन्होंने, वो सब लोग आ गए, वहाँ के मैनेजर, वो सब कह रहे आप लोग आज ही जाओ यहाँ से, आज आप रुक ही नहीं सकते यहाँ पर, अगर आप आज यहाँ रुक गए तो बहुत गुड, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हो गया इनका, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। दादाजी ने बोला फटाफट टिकट्स कराओ, चलो यहाँ से। वो लोग मेरे को अंदर लेकर गए। अब सबको टेंशन हो रही कि बताना नहीं है हम जा रहे हैं, पता नहीं, बात मत करो इसके सामने कि आप लोग जा रहे हो, आपको पता नहीं लगना चाहिए, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया। टिकट्स किया, बात करने, मैं बाहर रही, मैंने एकदम से आई, वो कह रहे नहीं चलो अंदर चलो। मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ। आप नॉर्मल हो गए, हाँ, फेंट होके जब आप उठे? हाँ, मैं नॉर्मल। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे। कह रहे कुछ नहीं हो रहा, सो जा, आराम कर, कुछ नहीं हो रहा कुछ। मैं कहा ठीक है, मैं बैठ गई। वो मेरे साथ एक स्टूडेंट को बिठा दिया कि ये इसका ध्यान रखे। उसकी अलग वाट लग रही होगी। हाँ, वो कब उसके रैप्टा पड़े। उसको नहीं डर लगता था, 2 स्टूडेंट थी, वो नहीं डरती थी, इसलिए उसको मेरे पास बिठा देते थे। वो हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए, वो नहीं डरती थी, वो एकदम बैठ जाती थी मेरे पास। तो मम्मी आई, क्या हुआ, तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी कोई बच्चा बहुत रो रहा था, और वो ना पता नहीं वो जल गया है बच्चा, उसकी मम्मी, ऐसा मुझे कुछ विजुअल। मैं कहा कुछ है यहाँ पीछे, वो बच्चा है उसका, वो रोता है और उसको उससे दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे मैंने कुछ बताया मम्मी को। और मैंने बोला मम्मी आप मेरा सब सामान ले लो यहाँ से, और यहाँ कुछ मत छोड़ना आप, मैंने ऐसे ऐसे उनको चीज़ें बोली। और वो उसका बच्चा है वहाँ पे, वो रोता है और वो पागल हो जाती है। तो मम्मी कह रही कौन है, वो पूछे, मुझे भी नहीं उस चीज़ में याद कि मैं उनको ये सब चीज़ें बता रही थी। तो कैसे भी करके वहाँ से फटाफट हम निकले, उन्होंने मेरे को लिया, हम एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पे भी मतलब बताते कि सबको पता लग रहा था मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ उस टाइम पे, सब लोग देख रहे थे मेरे को, वैसे ही लेकर गए एयरपोर्ट में। मतलब फ़्लाइट में भी मैं बहुत ही, मेरे को एनर्जी वो मेरे साथ ही है, मेरे को साथ आ गई आपके? हाँ, वो एनर्जी मेरे साथ में। ये रियलाइज कैसे हुआ कि साथ क्योंकि मेरे को फील हो रही है वो वाइब्स, वो वाइब्रेशंस जो थी ना, वो दिखता तो है नहीं, बट आपको वो नेगेटिविटी वो आपको फील होती रहती है वो चीज़। तो वो मेरे साथ ही, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं नॉर्मली नहीं बिहेव कर पा रही। हम लोग बॉम्बे आए, बॉम्बे में थोड़ा हॉल्ट था, वहाँ थोड़े टाइम के लिए वहाँ थोड़ा मैं शायद नॉर्मल हुई थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। जैसे मम्मी बताती है थोड़ा तू नॉर्मल बात कर रही थी, हमें लगा ठीक हो गई है। लेकिन वापस फ़्लाइट में बैठे, दूसरी फ़्लाइट ली, उसमें भी मैं बहुत सीरियस, वो एयर होस्टेस आके कुछ पूछे, मैं उसको घूरूँ
तो वो कह रहे आप इसको मत बात करो, इसको रहने दो। तो हाँ मतलब मेरा इतना, मैं ऐसे रूड बिहेवियर मेरा सबके साथ, वो तो सबको ही एक पता। तरीके से और ज्यादा हावी हो रही है हाँ आप पे बहुत चीज हावी की, हो बाहर रही भी दिख रही है पर वो लॉकेट पहना हुआ वो था आपने लॉकेट तब भी। पहना तब भी वो बाहर है, बट मेरे अंदर तब भी उसका पावर मेरे को नहीं याद आता था। कंट्रोल कर रही थी वो आपको। कंट्रोल कर रही थी। इवन वो मेरे को बोल रही है कि ये उतारो, मैं जैसे मिरर में दिखती थी तो इसको उतारो, मैं उतार नहीं पाती थी वो चीज़, वो मेरे मिरर में देख के मैं ऐसे बोलती रहती थी। तो हम घर पहुँचे, घर पे भी मेरे को, अब मैं सो ना पाऊँगा, जैसे मैं सो नहीं सकती, 7 दिन से मैं सो नहीं रही हूँ, 10-15 मिनट रोज़ ऐसा सोती। अब मेरे डार्क सर्कल्स, मैं इतनी हेल्दी। हम लोग गए वहाँ पे, पहुँचा तो वो जो रिजॉर्ट था वो काफ़ी ना वैसा बना हुआ था, बहुत पुराना टाइप और उस टाइप का ही बना हुआ था, सब चीज़ें वैसी थी वहाँ पे। हम पहुँचे, हमने चेक इन किया, ठीक था वहाँ तक, बट वाइब थोड़ी सी नेगेटिव समझ में आ जाती है। एक तो वो काफ़ी ओल्ड था तो भी समझ में ऐसा ही आ रहा था। फिर हम लोगों ने कॉटेजेस वगैरह किए, हम लोग अपने रूम में गए, लेकिन उससे पहले रिसेप्शन पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई जो हमें वहाँ पे नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि एक तो वो टाइगर रिजॉर्ट था, तो कुछ एरिया था जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं। होटल के चारों तरफ बाउंड्रीज़ की गई थी। फिर हमारे रिजॉर्ट के कॉटेजेस के साइड में ना एक कॉटेजेस ना वो वाले थे, वुड वाले, बट उसके साइड में कॉर्नर पे एक ट्री था काफ़ी पुराना सा, उसके नीचे स्पेशली एक वाइट कलर का रूम टाइप का बना हुआ था जो कि लॉक था। तो उन्होंने बताया कि आप इस रूम को नहीं करोगे कुछ, वहाँ तक आप इतना नहीं जाओगे, वहाँ पे भी कुछ उन्होंने कर रखा था, वहाँ तक नहीं जाओगे। फिर आप हाँ लेट नाइट में इतने बजे आप यहाँ रिजॉर्ट से इस पार्ट पे नहीं जा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हमें बताई गई थी, लेकिन बॉयज़ तो बॉयज़ होते हैं, उनको अपोजिट ही करना होता है। तो हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए हम लोग गए थे। तो फर्स्ट डे तो हमने ऐसे चिल विल किया, हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे उठे, हम लोगों ने फिर बर्थडे की तैयारी की, तब तक हम रिजॉर्ट में ही थे, पूल वूल, मतलब नेक्स्ट डे हमने पूरा एंजॉय किया। रात को आफ्टर 6:30, क्योंकि मोस्टली गांव में होता है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे गांव में क्या होता है 6-7 बजे तक ना लोग मोस्टली वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं, या फिर लाइट वाइट बहुत कम होती है। अब तो खैर लाइट आ गई है, बट मोस्टली वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, और एक्सपीरियंस है वहाँ पे लोग। तो यही था, हम लोगों ने पार्टी वार्टी स्टार्ट की, बट हम लोगों का ये मन था कि हम लोग चिकन बनाएंगे खुद से। अच्छा। बट वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी कुछ भी, लेकिन इन लोगों को कुछ करना था ऐसा, तो वो इन लोगों का था कि हम चिकन ला के बनाएंगे। तो 2 बॉयज़ गए बाहर, रिजॉर्ट में ही या फिर कहीं बाहर? रिजॉर्ट में, बट रिजॉर्ट के आगे ना कुछ ऐसा ग्राउंड सा, जैसे पहाड़ों में ना ऐसे 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 होते हैं, एक स्टेप्स होते हैं, हाँ, तो वो नीचे वाले स्टेप में चले गए उसको क्रॉस करके, जो कि बाउंड्री पार कर दी। बाउंड्री पार करके। और हम लोगों ने वो चूल्हा टाइप होता है ना जो बनाती है, जिसमें एक आता है, जिसमें आपका वो लगता है गैस वगैरह, वो लोग लेके गए थे। अच्छा, जो सिलेंडर के साथ होता सिलेंडर है। के साथ होता है, जो हम कैरी कर लेते हैं कहीं, हाँ, हाँ। तो वो हम ऑलरेडी लेके गए थे मैगी वैगी के लिए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम तो चिकन बनाएंगे और खुद से बनाएंगे। तो हम लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे तो मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मना किया था। देन इन लोगों ने कहा नहीं हम बनाएंगे, तुम लोग रहने दो। तो 2-3 बॉयज़ थे उसमें से, फिर वो लोग बना रहे थे नीचे वाले खेत के पास। ऑल्दो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई घर वर भी नहीं था, बहुत ऐसा सुनसान सा था। तो टॉर्च बड़ी वाली लेके गए थे, होटल से लेके, होटल वालों के पास होती है वहाँ के लोकल जो होते हैं बड़ी वाली टॉर्च, वो लेके गए। पर होटल में नहीं बताया कि ये लोग नीचे चिकन विकन बनाने जा रहे हैं, और हम ऊपर सेलिब्रेशन का बीच में कुछ ऐसे रेडी वेडी कर रहे थे। अब ये लोग चिकन बना रहे हैं, उसके बाद बीच में मैं गई चिकन का देखने की, बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, बनाया, सब कुछ किया। उस बीच में इन लोगों को ऐसा लगा कि पीछे ना झाड़ियाँ थी काफ़ी टाइप सी, तो उनको वहाँ से लगा कुछ वाइट वाइट निकला है वहाँ से ऐसा। अब रात को तो वाइट कलर ऑब्वियसली बहुत चमकेगा, तो उन लोगों को ऐसा लगा, बट इन लोगों ने इग्नोर किया कि कोई जानवर वगैरह होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत नॉर्मल है। हाँ, जानवर। बट हाँ, इन्होंने वैसा कुछ देखा तो वो इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम लोग जब डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो जो रूम जो लॉक था उसमें हमने देखा कि लाइट ऑन हो रखी है, तो मे बी हमें लगा कि कोई चौकीदार वगैरह वहाँ पे गया होगा देखने, वो भी हमने ऐसे इग्नोर किया। फिर चिकन विकन आया, हम सब ने चिकन खा लिया, चिकन खा के थोड़ी बहुत सब ने ड्रिंक भी कर लिया। अब इन लोगों का प्लान बनता है, केक वेक कट हो गया था, अब इन लोगों का प्लान बनता है, जंगल सफारी हमारी नेक्स्ट डे थी, और उससे पहले वहाँ पे एक ना बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते सफारी के लिए, जो भी आपका बोर्ड लगा था। टॉर्च तो हमारे पास थी, तो इन लोगों को थोड़ा एडवेंचर करना था। अब इन लोगों ने सोचा कि
हम लोग सब मिलके क्या करते, ग्रुप बना के चलते जंगल में रात को, नो मैटर क्या होने वाला है, बट हम लोग चलते हैं। अब सबने ड्रिंक तो कर रखी थी, तो बहुत ज़्यादा ही सारे ही शेर हो गए अपने आप में। मटर गश्ती करनी है कुछ। मैं आगे यार, मैं आगे। मैं बड़ा और मैं बड़ा बब्बर शेर, मैं लेपर्ड मैं लेपर्ड तो तू शेर। और मैं हाथी, मैं भालू। हाँ, तो अपने आप ही ये सब कुछ इन्होंने प्लान कर लिया था। हम लोगों ने मना किया था कि ये सब मत करो। मैं पहाड़ों से तो मुझे कुछ चीज़ें पता है। उन्हें टाइगर देखना था, जंगल में करना क्या था? उनको एक तो टाइगर देखना था कि हम तो लाइव देखेंगे जाके क्या होता है, वो इतने शेर बन चुके थे। अब मैं पहाड़ों से हूँ तो मुझे पता है। तो तूने मना नहीं किया? मैंने मना किया उन लोगों को कि मत जाओ, इन चीज़ों से ना मजाक नहीं करना। और तू साथ गई क्या नहीं गई? मैं गई साथ में। क्यों? मैं गई साथ में क्योंकि मैं अकेले रुक नहीं सकती थी वहाँ पे, क्योंकि रिजॉर्ट में उस दिन ना कुछ ज़्यादा रूम्स बुक नहीं थे, और वो रिजॉर्ट ऐसा था कि सिर्फ आपके रूम में लाइट जल रही है और बाकी सारा बिल्कुल ना ऐसा है, बिल्कुल ब्लैंक, बट कुछ फिर नहीं भी दिख तू रहा। तो पहाड़ों से, तेरे को तो पता है कि हाँ, बट मैंने उनको सजेशन दिया था कि आप ये हरकतें मत करो। इवन मैंने चिकन का भी उन लोगों को मना किया था कि अगर इन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई है तो उसको मत करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना घोस्ट वगैरह और ये देवता वगैरह ना बहुत होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये लोग गए और मुझे भी साथ में लेके गए, क्योंकि उनको पता था मैं यहीं की हूँ, तो ये लोग लेके गए। मस्ती मस्ती बोलिए, अरे तू तंत्र मंत्र कर दियो, ये कर दियो, ऐसा कर दियो। मैंने कहा भाई मजाक करोगे तो ये तो होगा। मुझे कौन सा तंत्र आता है? मतलब कि तू पूजा पाठ करती है ना, मैं शिवजी जी को ज़्यादा मानती हूँ, तो शिवजी जी पे मैं बिलीव करती हूँ। तो इन लोगों ने कहा शिवजी जी का नाम ले दियो, तेरे तो टैटू भी बना हुआ है, ये दिखा दियो, ऐसा वैसा करके मजाक में हम लोग निकल गए। ये अपने आप में इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं वो। हाँ, तो 2 लोग आगे थे। बस मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, हाँ, बस चल एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और टॉर्च ले ली। अब उसमें से ना एक ग्रुप में होता है ना, एक सबसे ज़्यादा सवा शेर वाला बंदा होता है, उनमें से एक वो था लड़का। अब उसको था कि मस्ती करनी है लोगों से। अब हम जंगल में चले गए, हम नीचे भी देख रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मैंने बोला, मैंने कहा और आगे मत जाओ इसके, चलते जा रहे हैं। अब इनको एक साउंड आता है किसी चीज़ का। कैसा साउंड था? मतलब इसमें तो इनको कुछ टाइगर वाला साउंड आता है और कि पास में ही है, ऐसा कुछ इनको आता है। हम लोग तेरे को वहाँ से नहीं आता? फटाफट भागे। मेरे को भी सुनाई दिया था, ऑल्दो हम भागे वापस, उल्टा भागे। पर जो बंदा बहुत शेर बन रहा था वो वहीं पे खड़ा रहा, कह रहा अरे तुम जाओ यहाँ से। और वो उल्टा आवाज निकालने लग गया। वो कुछ क्या कर रहा है? फॉक्स की आवाज, वो लोमड़ी की आवाज होती है उल्टा ना, खेल रहा है उससे। वो ये करने लग गया। अब वो ये कर रहे हैं साले बहुत ज्यादा ही पी ली एक लड़के ने। अब वो ये कर रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, जो इधर उधर गाँव में कुत्ते हैं, क्योंकि रात को तो आवाज बहुत ज्यादा तेज आती है। और वो इतना रियल कर रहा था वो बंदा। वो तो ऐसी आवाज निकाल रहा होगा ना। हाँ, बनने का क्या मतलब है? यहाँ माहौल हॉरर का बन रहा है ना। तो मस्ती सूझ रही है। और उसकी वॉइस भी ऐसी आ रही थी रियल वाली। तो वो करने लग गया, डॉगी भौंकने लग गए इधर उधर, आसपास के कुत्ते चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर हम लोगों ने उसको कॉल किया कि तू वापस आ जा। नहीं आया बंदा। फिर हम उसको लेके गए ज़बरदस्ती। बट उससे पहले दोबारा हमें लगा कि हमारे ना बैक साइड से कोई गया, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, तो हमें ऐसा लगा बैक साइड से कोई गया है। पत्ते वत्ते हिले भी थे। हाँ, मतलब कुछ फील हुआ कि पीछे से कोई गया है ऐसा, बट ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमें फील हुआ वो चीज़। उसके बाद हम चल रहे हैं, फिर हम उसको वापस लेकर आए अपने वहीं पे। तब क्या हुआ, नीचे हम लोग चल रहे थे, किसी को ऐसा लगा उसमें से जो ज़्यादा वो कर रहा था ना, उसको किसी ने धक्का दिया। अब वो हम लोग तो नहीं थे, अंधेरा था, उसको किसी ने धक्का दिया और वो ऐसे जाके नीचे गिरा और टॉर्च वॉर्च हमारी इधर उधर चली गई। ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने उसको उठाया, हम फटाफट अपने रिजॉर्ट में आ गए। ये सीन हुआ। हाँ, अब ड्रिंक कर टॉर्च रहे उठाई क्या नहीं? वो वहीं छोड़ दी होटल वालों नहीं नहीं उठा ली वो। अब हम लोग अपने चले गए होटल कॉटेज। वाले पैसे मांगे, लाओ 100 रुपया भैया। और हमारा जो कॉटेजेस था, जो मैं रूम बता रही हूँ, ट्री बता रही हूँ, उसके बिल्कुल साइड वाला हमारा कॉटेजेस था। अलग अलग थे, एक इधर है तो एक इधर है। तो हमारे जस्ट बगल में ही वो रूम था। तुम सारे एक कॉटेज में रुके हुए थे? जब हम वहां से भागे ना, तब तो हम एक ही कॉटेजेस में चले गए बैठने के लिए, क्योंकि इनको ड्रिंक थोड़ा तो तुमने वापस आके क्लास नहीं, रिमांड नहीं ली? लिया। तब हमने और क्या ड्रिंक किया, करनी थी उन्हें और वापस करनी थी इनको। और उसके बाद इनको दोबारा लड़कों को अकेले जाना था। तकड़ी पार्टी हो रही है ये तो। कोई कह रही है। तो उसके बाद मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया कि भैया यहाँ पे बिस्लेरी की बोतल दे दो आके। तो एक बंदा आया, वो नॉर्मल जग में पानी दे के हमें चला गया। तो मैंने उनसे बोला कि हमने तो बिस्लेरी मंगाई थी, पर वो कुछ बोला नहीं। वो उसने पानी रखा और वो चला गया, अपना निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इन लोगों ने पी ली और ये दोनों बंदे निकल गए बाहर। तो बाहर जा ही रहे थे,
तब तक मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए, तो मैंने उसको दोबारा, क्योंकि बिस्लरी का पानी पीते गांव का, तो गांव का भी अच्छा होता है लेकिन थोड़ा चॉइस होता है कि पर्सनली वैसे चाहिए हाइजीन का। तो फिर दोबारा मैंने कॉल किया कि भैया बिस्लरी का पानी मंगवाया था, आपके जो भैया थे वहाँ पे, ऑल्दो वो हमें रिसेप्शन पे वो बंदा नहीं दिखा था, लेकिन हमने बोला कि आपके एक भैया आए थे, वो ना ये नॉर्मल पानी दे के चले गए। तो उन्होंने बोला मैडम उस टाइम बज रहे थे 12, तो उन्होंने बोला मैडम अभी कितनी देर पहले लेके गए। मैंने कहा अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, वो दे के गए हैं और नॉर्मल पानी दे के गए, तो अब बिस्लरी की भेज दो। तो उन्होंने बोला मैडम अभी तो रात हो चुकी है और पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ मैं ही हूँ टेक केयर करने वाला, यहाँ और कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं रिजॉर्ट में, सिर्फ वही बंदा था और वो भी रिसेप्शन पे बैठा था। तो जिसने तुम्हें पानी दिया उसकी शक्ल नॉर्मल थी वैसे जो इंसान? उसने लेकिन एक शब्द अपने मुंह से निकाला नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला। हम उसको पूछते रह गए कि भैया बिस्लरी मंगाया था, वो टर्न होके निकल लिया। और हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया तो कहता है कि मैडम जितने भी लोग हैं उनके घर थोड़े आसपास है, तो वो रात में अपने घर चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ रात को मैं ही रुकता हूँ 10 बजे के बाद, तो आपको किसने पानी दिया? तो हमने बताया भैया आए थे, वो नॉर्मल पानी दे के गए। अब ये तो फिर बहुत ज़्यादा ही हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। फिर वो लड़का आया तो वो कोई और था जो आया था, वो रिसेप्शन वाला था। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि, अब वो भी नहीं बताया अपने मुंह से कुछ, अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं पानी किसने दिया। वो चले गया। अब हम लोगों ने फिर उनको कॉल किया, जो लड़के बाहर निकल गए थे वो वापस आए। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ पे टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तभी हमारे जो रिजॉर्ट थे ना, जो हमारा कैबिन था उसके ऐसे ना मिरर लगे हुए थे सब में, और ऐसा शीट थी, विंडो शीट वाली टाइप कुछ। तो रात तो हो ही गई थी, हम लोग बैठ के इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बाहर से कोई जा रहा है वाइट में, पर वो समझ में नहीं आया क्या था, बाहर से गया हमारे वहाँ से। फिर इन लोगों ने देखा कोई नहीं था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं और फिर हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बहुत डर लग रहा है हमें। फिर हमारे गेट पे किसी ने नॉक किया। अच्छा। हाँ, पर वो नॉक भी थोड़ा तेज़ की किया कि कोई खोलने के लिए, वैसा नॉक किसी ने किया। तब किसी की हिम्मत ही ना हो जाने की बाहर, क्योंकि टॉपिक तो अभी होके गया है, कोई जा ही नहीं रहा, सब एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं, तू जा तू जा तू जा, ऐसे करके कोई भी नहीं गया। तो वो चीज़ हो गई। अब क्या होता है, मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो मैं ना फेस वॉश कर रही थी अपना, तो फेस वॉश कर रही हूँ, तो इतने में ना पीछे का टैप ऑन हुआ, मेरे बैक साइड पे जो टैप था वो ऑन हुआ। तो मैंने देखा तो टैप बंद था, पर मुझे ऐसा लगा टैप ऑन हुआ। फिर मैं फेस वॉश कर रही हूँ, फिर मैंने देखा टैप ऑन हो गया, फिर मैंने देखा वो है ही नहीं, टैप चल ही नहीं रहा। मतलब तेरे को आवाज आ रही है? मेरे को आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि पानी चल शीशे रहा है। में पानी नहीं दिख रहा, पर तेरे नहीं, को मैं ऐसे थी, वॉश बेसिन यहाँ पे था और पीछे ना शार लगा था मेरे बिल्कुल पीछे, पर वो मिरर में नहीं आ रहा था, थोड़ा बड़ा वॉशरूम था उस साइड पे, बट मैं टर्न कर रही थी तो पानी नहीं था, पर आवाज प्रॉपर आ रही थी। रात के टाइम पे तो प्रॉपर ही वॉइस आएगी, वो आने लग गया। फिर जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो एकदम से शार चल गया वहाँ का, तो मैंने उस गेट को लॉक करके मैं खुद ही बाहर आ गई ऐसे, और शार अंदर चल रहा था। फिर ये लोग गए, इन लोगों ने ना लॉक कर दिया उसको, वॉशरूम को ही लॉक कर दिया कि अंदर जाओ मत, वैसा। फिर हम लोगों ने रिसेप्शन पे कॉल किया कि हमारा रूम चेंज हो सकता है अभी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता, हमारी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, हम एकदम से ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ये सब बात हुई। उन पर स्टाफ ही नहीं है, वो अगला रूम क्लीन। तो हम लोग अपने रूम में ही नहीं गए, कोई अपने रूम में ही नहीं गए, सब एक ही जगह रुके, और रूम काफ़ी बड़ा था तो कुछ नीचे लेट गए, कुछ ऊपर लेट गए। पर और रूम थे तो उसी में चले जाते तुम अपने रूम में? दूसरे कोई सारे बाहर नहीं जाना जा रहा था, गेट से बाहर ही नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ऐसा था, नॉर्मल होटल की तरह नहीं था बिल्कुल। आप गेट से बाहर निकलोगे आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ जाना है, ऐसा था वहाँ पे कि आप टॉर्च लेकर ही जा सकते हो। और थोड़ा विंटर्स का टाइम था तो फॉग था, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा वैसा। तो हम लोग अपने उसके पास बैठे हुए थे, अपने विंडो के पास बैठे हुए थे। फिर हमने देखा कि वो जो लाइट थी वो लाइट जल रही थी वहाँ की, जो दूसरा एक जहाँ पे हमें मना किया गया जो लॉक था, रूम जो लॉक था नॉर्मली, उस रूम की लाइट जली हुई है, और लाइट जली है, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसकी भी विंडो वैसी थी ओपन, बट वहाँ दिख रहा है कि कोई है अंदर, ऐसा दिख रहा था कि जैसे इधर उधर जाते हैं वैसा कुछ, ऐसा हमें थोड़ा बहुत दिखा। उसके बाद वो लाइट बंद हो गई। फिर हमने रिसेप्शन पे कॉल किया तो रिसेप्शन ने बोला कि आप ना इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, बेटर होगा कि सो जाओ, सुबह हम करते हैं जो भी होता है, अभी आप ना बाहर निकलो यहाँ से और आप सो जाओ चुपचाप, और आपको शायद चढ़ी हुई है ज़्यादा, बट सबकी उतर चुकी थी ऑलमोस्ट, इतनी सारी चीज़ें होगी तो उतर ही जाएगी।
फिर क्या होता है कि हम लोग सोते हैं तो कुछ हमारे गर्ल्स बेड पे सो गई थी, कुछ बॉयज़ थे वो नीचे ऐसे अपना मैट्रेस लगा के वो लोग सो रहे थे। हम थोड़ी देर बाद उठते हैं तो मतलब हमारे में से एक बंदी उठी थी, मैं तो बीच में थी, हमारे में से एक बंदी उठी तो उसने देखा वो दोनों लोग गायब है वहाँ से मैट्रेस के साथ। और वो मैट्रेस है हमारे रूम के बाहर। वहाँ सो रहे हैं? हाँ, और गेट खुला है और मैट्रेस रूम के बाहर है, गेट के बाहर आगे जाके, और वो वहीं सो रहे हैं। मैट्रेस पे ही सो रहे हैं? हाँ, दैट मीन्स कोई उनका मैट्रेस ही खींच के वहाँ ले गया। खींच के बाहर ले गया उन दोनों लड़कों का। तो उन्हें पता चला? वो उनको नहीं पता चला। वो जब हमने एक बंदी उठी थी वॉशरूम के लिए तब उसको पता चला, तब उसने हमें उठाया और हम लोग फटाफट उठ के उन लोगों को उठाया जब हम लोग अंदर वापस आए हैं। अरे बाप रे। हाँ, फिर पूरी रात कोई सो ही नहीं पाया। तगड़े नशे में सोए हैं जो यही नहीं पता चला बंदे गेट खुल के। फिर हम लोग उन लोगों को अंदर लेकर आए, फिर किसी को नींद ही ना आया, बट नींद आ भी रही थी बहुत ज़्यादा तो सो नहीं पा रहे थे। सडनली क्या होता है हमारा टीवी ऑन हो जाता है, वो पुराना वाला टीवी था कुछ, वो ऑन हो गया एकदम, वो ऑन हो गया और वो ऑफ हो गया, ऐसा हो रहा है। भाई साहब, ऐसा होने लग गया और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा था। बट उसके बाद वो जो ट्री था ना, ट्री और वो जो जगह थी उस पर ना बहुत लाइटिंग सी जा रही थी। अब मे बी वो किस चीज़ की लाइट थी वो पता नहीं, लेकिन वो अलग से दिख रहा था। फॉग में भी वो हमें अलग से दिखाई दे रही थी चीज़ें। ट्री और वो जो घर था वो अलग से, वाइट कलर का घर था तो वो अलग से हमें दिखाई दे रहा था वो सब। फिर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। सडनली क्या होता है उन हमारे में से जो एक बंदा था उसको कोई बेड से ही नीचे गिराता है, जैसे कि उसको किसी ने खींचा हो। अब वो गिरता है तो हम लोग सब भागने लगते हैं इधर उधर, तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं कि क्या, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और हमें लग रहा है कि उसने पी हो तो वो एक्टिंग कर रहा था, हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब सीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि उसको किसी ने गिरा दिया, मैट्रेस वाला सीन कि उसको बाहर लेके गए, तो हम लोगों को समझ भी नहीं आता। फिर हम रो रहे हैं, हम रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हैं, फिर रिसेप्शन वाला कॉल ही नहीं लग रहा, नेटवर्क इशू था पता नहीं क्या, रिसेप्शन का कॉल नहीं लगा रहा, हमारे फ़ोन सारे बंद, हमारे नेटवर्क ही नहीं जा रहे, हम किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सीन हो गया था। तुमने डिस्कस करा आपस में कि उस रूम में जाके देखो क्या है? इन लोगों ने बोला था वहाँ पे जाने के लिए, अपने रूम से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ जाके क्या देखे? हाँ, तो ये जब सब चल रहा था तो हमारी रूम से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम रूम से बाहर जा पाए, ना कोई सो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। और सबकी सुबह तक देख के सबकी तबीयत ख़राब, सबकी, हम जितनी भी सबकी तबीयत ख़राब, हाई फीवर, हम होटल से चेकआउट नहीं कर पाए, इतना हमें फ़ीवर हो गया। फिर वहाँ पे हमने रिसेप्शन को बोला, मेडिसिन वगैरह कराई, तब भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था। क्या बुखार ही हो रहा था या कुछ? फीवर हो गया था, वॉमिट हो रही है लोगों को, फीवर हो रहा है। मोस्टली उन 2 लड़कों को ज़्यादा हुआ था जिनको बाहर खींच हाँ, जिनको बाहर खींच लिया, क्योंकि शायद वो बाहर गए थे या जो भी हुआ था। उनमें से एक सवा शेर भी था जो सवा शेर था। हाँ, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह और सबको ना फीवर होने लग गया, रात से ही स्टार्ट हो गया फीवर होना, ठंड लग रही है, फीवर हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मॉर्निंग तक हम ऐसे ही बैठे रहे, बहुत हालत हमारी ख़राब हो गई थी, नींद भी आ रही थी बट हम सो ही नहीं पा रहे थे, मॉर्निंग तक बैठे हुए। फिर मॉर्निंग में वो वहाँ का लड़का आता है। अब यहाँ पे नशे तो उतर गए होंगे ना सबके, और वो जो वहाँ पे उसकी लोमड़ी की आवाज़ निकाला था वो भी लाइन पे आ गया। हाँ, सब लाइन पे आ गए, बट सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लोमड़ी की तो मैं निकाल रहा था, वो तो कोई और किसकी भी निकाल रहा था वो। तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे, फिर हमसे वो जो बंदा सुबह आया था उसने पूछा कि आपने किया क्या था, पहले ये बताओ। अब कोई बताए ना, यहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था और सबने मना किया था कि बताना नहीं है, नहीं तो हम ना फंस जाए ऐसे रिजॉर्ट में, तो कोई बताए ना। फिर एट दी एंड करके हमने पूछा, तब हमने बता ही दिया कि हमने ऐसे ऐसे चिकन कहीं पे बनाया था और ऐसे ऐसे हम रात को जंगल में चले गए थे, पी खा के चिकन विकन बना के। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अब थोड़ा प्रेत वगैरह का ये है, और पहाड़ों में या कहीं भी आप जाओगे ना, चिकन इन सब चीज़ों से ना घोस्ट और ये सब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। तो वही सब उसने बताया। फिर उसने कोई गांव के उनके कोई होंगे पंडित, उसने उनको बुलाया, फिर हम लोगों को कुछ राख वाख लगाई, वहाँ पे बिठा के राख वाख लगाई हमें, और कुछ गंगा जल वाला सब कुछ छिड़का, तब हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तब हम वहाँ से निकले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही केस ऐसा हो गया था कि वो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे वहाँ से, उस रूम से ही नहीं निकल पा रहे थे। सबको बुखार हो रहा है, सबको फीवर हो गया था, कोई उठ ही नहीं पा रहा था। फिर हार्ट तक के किसी ने रिसेप्शन पे कॉल किया, वो बंदा रात आया सुबह हमारे पास, सुबह से लेके फिर शाम लगी चीज़ों को, क्योंकि पंडित को जो उनको बुलाना था उनको बुलाया, हमसे चीज़ें पूछी,
करते 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 शाम को फिर हमने घर पे भी कॉल वॉल किया। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तब मेरे घर वालों ने भी यही चीज़ बताई कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, वो सब चीज़। तो चिकन खा के वहाँ झाड़ में निकलना भारी पड़ गया बेसिकली, और फिर वो कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि उन लोगों को हमें पहले से ही बताया गया था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, और जो बाउंड्रीज बनाई थी उनके आगे भी नहीं जाना था। ऑल्दो जो वो घर था वहाँ पे भी जाने के लिए मना किया था, लेकिन ये लोग टशनबाजी में ना घर के पास से ही निकले थे कि अंदर कौन है, झांक झांक के ऐसे विंडो में से कि कौन है। ये कुछ होते हैं ग्रुप में ना अफलातूनी लौंडे की भाई। और जो घर था उस पे जो इतना बड़ा लॉक लगा हुआ था ना, उस पे कुछ धागा बंधा था और रेड कलर का कुछ ऐसा लगा हुआ था उस पे लॉक पे। मोंजुलिका को बंद कर रखा। मोंजुलिका को तो नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ था। और दरवाजे जो था उसने दिखा तो दिया अपना जलवा। दरवाजे के ऊपर कोई ऐसी इतनी सी पोटली रेड कलर की वो लगी हुई थी। हाँ, वो हमने बाद में देखा। तो तब तक ये मस्ती कर चुके थे वहाँ से कि चलो अंदर घुस के देखते हैं। अंदर तो घुस ही नहीं पाए क्योंकि लॉक लगा हुआ था, नहीं तो ये लोग अंदर भी चले जाते। बट विंडो वगैरह वहाँ से घुसना, पेड़ के नीचे से निकलना, इन लोगों ने सब कर लिया था ऑलमोस्ट। पर जब तुम उसमें भी था, लेकिन कोई जैसे तुमने खिड़की में देखा तो गुजरा था ना बंदा। हाँ, वहाँ पे भी था। तो बाद में उन्होंने यही बताया कि ये जो रूम है, जो यहाँ की ऑनर थी, उनको इसके सामने दफनाया गया था और ये रूम उनका पर्सनल था। जो वो रिजॉर्ट थे, रिजॉर्ट की जो ऑनर थी ना, उस औरत के नाम पे वो रिजॉर्ट लिया गया था। और वो जब भी रिजॉर्ट में आती थी वो उसी पर्टिकुलर रूम में रुकती थी और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी आते वक्त, कार एक्सीडेंट या कुछ किसी चीज़ से। तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके जो रूम था उसके बाहर ही दफना दी थी। ऐसा किया था उन लोगों ने, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाना बैन कर रखा था। और ये हमें पहले से बोला गया था, बट गलती हम। फिर भी लौंडे नहीं मान रहे, और तू भी पूरी इन्वॉल्व थी पूरे इस केस में, साथ साथ मैंने तो मना किया था, बट उस जगह मैं नहीं गई हाँ, थी। उस जगह मैं नहीं गई, वो रूम वगैरह वाला तक नहीं गए थे हम लोग, बॉयज़ गए थे।